गुड मॉर्निंग PP2 क्लास। हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? आज बेटा हम आपकी स्टोरी करने जा रहे हैं, द गोज दैट लेड गोल्डन एग। आप अपनी स्टोरी बुक ओपन करेंगे PP2 क्लास, अपनी स्टोरी बुक ओपन करेंगे। आपका है पेज नंबर 21, ठीक है? ये रहा, The goose laid that golden eggs. ओके, स्टोरी करेंगे अभी हम। चलिए ओपन कीजिए। स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। ए पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ लिव इन एन ओल्डर हाउस। ए पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ lived in an old house. एक गरीब किसान और उसकी वाइफ, उसकी पत्नी एक कहाँ रहते थे? एक पुराने से घर में। एक किसान और उसकी पत्नी एक पुराने से घर में रहते थे। The farmer reached goes and sold the eggs for a living. A farmer reached geese and sold the egg for a living. जो फार्मर है, किसान, वो क्या करता था? गोज, बत्तख को पालता था, ठीक है, और उसके अंडे बेचता था, ठीक है। वो फार्मर में क्या रखता था? बत्तख को रखता था, और जो वो बत्तख अंडे देती थी उसे उसका काम चलता था, ठीक है, बेच के आता था वो उनको। One morning the farmer found a golden egg in the coop. One morning the farmer found a golden egg in the coop. एक सुबह की बात है, जब वो अपने फार्म में जाता है जहां उसने बत्तख को रखा था, वो वहां जाता है। उसे क्या दिखता है? एक बत्तख के कोप के ऊपर उसे एक गोल्डन सोने का अंडा रखा हुआ नजर आता है। सोने का अंडा रखा हुआ नजर आता है। One of the geese had laid it. वो एक बत्तख ने दिया था। It is really golden, he said. वो सोचता है कि यह सच में सोने का है। जो फार्मर था, किसान था, वो सोचता है कि यह सच में ये सोने का है। ठीक है। The farmer rushed home to show it to his wife. The farmer rushed home to show it to his wife. वो फार्मर, वो किसान अपने घर जाता है। घर पहुंचकर वो उस सोने के अंडे को अपनी पत्नी को दिखाता है, ठीक है। His wife was delighted to see the golden egg. His wife was delighted to see the golden egg. और उसकी वाइफ इतना खुश हुई उसको देख के कि सोने का अंडा देख के उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो गई, ठीक है। They sold the egg for lot of money. मैं इसको, किसान बोलता है अपनी पत्नी से, मैं इसको बेचूंगा और बहुत ज्यादा धन कमा के लेके आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट डे द गोज लैड ए गोल्डन एग अगेन. अगले दिन फिर से बत्तख ने एक और सोने का अंडा दिया। बत्तख ने एक और सोने का अंडा दिया। Every morning the goose laid a golden egg and the farmer grew rich. उस दिन के बाद
रोजाना बत्तख एक अंडा सोने का देने लग गई, एक अंडा सोने का देने लग गई। जिस अंडे को डेली बेच बेच के फार्मर, जो किसान था, एक पुराने से घर में रहता था, वो अब बहुत रिच, पैसे वाला, अमीर बन गया। द फार्मर एंड हिज वाइफ लिव इन ए न्यू हाउस नाउ। उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे होने के बाद उन्होंने एक नया घर खरीदा जिसमें वो रहने चले गए। कौन कौन? फार्मर और उसकी वाइफ, ठीक है। बट एज देयर मनी इंक्रीज दैट आल्सो ग्रो मोर ग्रीडली, ठीक है। बट एज देयर मनी इंक्रीज दे आल्सो ग्रो मोर ग्रीडी। जैसे जैसे पैसा उनके पास बढ़ा, ठीक है, उससे उनका लालच और बढ़ गया। जो फार्मर किसान थोड़े से पैसे में खुश रहता था, अब उनके पास ज्यादा पैसा बढ़ने के कारण वो लालची बन गया, ठीक है। इफ वी गॉट ऑल द गोल्डन एग टुगेदर फॉर द गोज वी वुड गेट रीच सून, द फार्मर टुगेदर। कि फार्मर क्या सोच रहा है कि जितने भी अंडे हैं गोज के पेट में, बत्तख के पेट में, मैं सभी को क्यों नहीं निकालूं? उसके पेट में जितने भी हैं मैं सभी को निकालूं, मैं एक बार में खूब सारे पैसे कमा लूंगा। वो कौन सोचता है? वो फार्मर सोचता है, ठीक है। मैं एक बार में ही बहुत ज्यादा और भी अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। तो दैट इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर वेंट टू द कॉप विद ए नाइफ। काटने को तैयार हो गया गोज को एक चाकू से। ही कट ओपन द गोज स्टमक। उसने कट किया स्टमक को, उसके पेट को काट दिया, ठीक है। देयर वॉज नो गोल्डन इनसाइड। बट उसके पेट में तो कुछ भी नहीं मिला उनको। उसके पेट में कोई गोल्डन एग नहीं रखे हुए थे, ठीक है। What a shock they got when the were left with only a dead goose। वो क्या देखते हैं कि गोज तो मर गई, वहां पे उनके सामने सिर्फ मरी हुई बत्तख पड़ी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्टोरी क्या थी? एक गरीब किसान था और उसकी पत्नी थी। वो दोनों एक पुराने से घर में रहते थे और उनका काम किससे चलता था? वो बत्तख पालता था अपने फार्म में और उनके अंडे बेच के वो अपना काम चलाता था, ठीक है। और चलाते चलाते एक दिन एक बत्तख ने उसे सोने का अंडा दिया, जिससे देख के वो दोनों बेहद खुश हुए और उन अंडों को बेच के वो काफ़ी पैसे वाले बन गए। उन अंडों को, सोने के अंडों को बेचने से जो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए, उनसे उन्होंने नया घर बनाया सुंदर सा, और उनके पास पैसा भी काफ़ी हो गया, जिससे उनका लालच बढ़ गया। और उस लालच के कारण उन्होंने क्या सोचा कि हम एक बार में ही गोज का पेट, बत्तख का पेट काट देंगे, जिससे कि उसके पेट में जितने भी सोने के अंडे होंगे सारे हमें मिल जाएंगे, ठीक है। और हम और भी ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे। और उन दोनों ने एक शाम को उस गोज के पेट को, स्टमक को कट कर दिया, जिससे कि उन्होंने देखा उसके पेट में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कोई भी गोल्डन उसके पेट में नहीं था। और उनके सामने क्या थी? डेड गोज पड़ा हुआ था, एक मरी हुई बत्तख पड़ी थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ग्रीड इज ए कॉज। लालच बुरी बला है, लालच एक अभिशाप है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। इन्होंने देखो डेली एक सोने का अंडा मिलता था ना, बट इन्होंने लालच किया जिससे इन्होंने गोज को कट कर दिया और जो डेली उसे सोने का अंडा मिलता था वो मिलना बंद हो गया, क्योंकि गोज ही मर गई, बत्तख ही मर गई, तो उसे डेली अंडा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो उन्होंने लालच किया, लालच के कारण
उन्हें जो डेली मिलता था वो भी खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। लालच एक अभिशाप है, लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप भी लालच नहीं करेंगे। लालच क्या होता है? बुरी बला होती है। तो स्टोरी कैसी लगी अच्छे से देखिएगा और इसको रीड कीजिएगा। ओके पीपी टू क्लास, थैंक यू।